सीतापुर के मार्गों से जाम और अतिक्रमण से मुक्ति दिलाए जाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति के 3 सदस्यों जिसमें एसडीएम, सीईओ और नगरपालिका के ईओ शामिल रहे लालबाग चौराहा पहुंचे और माइक थामकर अचानक से अनाउंस करने लगे। क्या कुछ अनाउंसमेंट किया उन्होंने और क्या हकीकत पर की, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी, आज जो है सीतापुर सदर की एसडीएम, इसके अलावा सीओ सिटी और ईओ नगरपालिका लालबाग चौराहे पहुंचे। वहां पर माइक से क्या कुछ अनाउंसमेंट किया? क्या फिर से जो है बुलडोजर गरजने की कार्रवाई शुरू होने वाली है? हाँ बिल्कुल प्रियांशु, सही कहा आपने कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई फिर से होगी, ऐसा बिल्कुल निश्चित है प्रियांशु इस बार। लेकिन इस बार जो है पहले से ही जो है समय सीमा, तारीख, सभी चीजें मुकर्रर होंगी। फिलहाल बता दें कि अभी बीते 19 नवंबर को सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के द्वारा एक 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसमें सीओ जो है सीतापुर के सीओ सिटी, साथ में एसडीएम सदर और ईओ और साथ में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, ये 4 सदस्यीय टीम बनी थी। इनसे कहा गया था कि जो भी सीतापुर शहर के प्रमुख चौराहे हैं, उनके आसपास जो अतिक्रमण है, जो मार्ग है, उस पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। इसी के क्रम में प्रियांशु, आज अगर हम बात करें तो 22 तारीख दिन शनिवार को जो है सभी अधिकारी मौके पर फील्ड पर पहुंचते हैं, जहां पर सीओ सिटी विनायक भोसले, एसडीएम धामनी एस दास और ईओ नगरपालिका वैभव त्रिपाठी, ये सभी लोग पहुंच करके लालबाग चौराहा के अटल चौक पर पहुंचते हैं। वहां पर माइक से अनाउंस करते हैं, सभी को अनाउंस करके बताते हैं कि जो ठेले वहां पर लगे हुए हैं वो जो है हटा ले अपने अवैध रूप से अतिक्रमण, और जो भी दुकानदार है वहां पर जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा वो हटा ले। तो ये अनाउंस है। तो पहले हम दर्शकों को पहले वो प्रियांशु अनाउंसमेंट सुना देते हैं। आपका शहर अच्छा बनाना मतलब अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी आप ये सोच लिए जहां पे 2 दुकानें बनी है, फिर और उसके आगे 2 लगेगी, फिर और 2 लगेगी, फिर जो सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छे सड़कें हर शहरों को बना के दी, ये सड़कें रहेंगी नहीं। और सड़कें नहीं रहेंगी तो आप ये मान के चलिए कि किसी दिन किसी की तबीयत खराब हुई और वो एम्बुलेंस नहीं चली, जैसे अभी एक अन्य जनपद का आपने वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में उस एम्बुलेंस को 20 मिनट तक रास्ता नहीं मिला। तो ये आने वाले समय में ये इस शहर के भी हालात होंगे। तो इसीलिए आप सभी भी पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग मतलब प्रशासन का सहयोग करिए और खुद से ही इसमें हमारी मदद सहायता करते हुए आप अपने लिए अन्य जगह ढूंढिए और आपके लिए अन्य जगह ढूंढते हुए कोशिश करिए कि आप ये जो सड़क है, सड़क के यहाँ पे जो सफेद पट्टी बनी हुई है, इस सफेद पट्टी को छोड़ के अपना 100 मीटर के आगे जो भी ठेला, परचून की दुकान या फिर चाय की टपरी आप अपनी लगाएंगे, जिससे रास्ता खाली भी रहेगा और आपको जगह भी रहेगी। इसमें हमारे डीएम साहब ने एक प्रस्तावित वेंडिंग जोन भी है, उसके लिए भी सर ने तैयारी शुरू कर दी है। तो बहुत जल्द उम्मीद भी है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर एक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जहां पे हर चीज की सब्जी, फल के साथ साथ आपके खाने पीने की दुकानें भी वहां लगेंगी। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रियांशु, सीतापुर के जो सीओ सिटी है विनायक भोसले, उनके द्वारा माइक से अनाउंस किया जा रहा है कि यहाँ से जो भी अवैध अतिक्रमण आप लोगों ने कब्जा कर रखा है उसे हटाएं, क्योंकि ये जनता से सहयोग मांग रहे हैं। अभी 5 दिन का जो समय दिया गया है जिलाधिकारी के द्वारा कि ये 19 तारीख को जो है 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी और कहा गया था कि सभी लोग जो हैं 5 दिन के अंदर अपनी आख्या प्रस्तुत करें। जो शहर में लाल निशान लगाए जा रहे हैं, चाहे लालबाग से वो काशीराम कॉलोनी तक हो, चाहे लालबाग से बस स्टैंड तक हो, तो चारों तरफ जो है ये निशान भी लगाए जा रहे हैं। अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो है किसी भी लोगों को जो है परेशानी ना हो, किसी का आर्थिक नुकसान ना हो, इसके लिए आज ये प्रियांशु अनाउंसमेंट किया गया है। अचानक जब ये 3 अधिकारी जो वहां पे पहुंचते हैं अटल चौक पर, तो हड़कंप मच जाता है कि आखिर क्या आज ही बुलडोजर चलने जा रहा है। वहां के जो व्यापारी थे वो इतने परेशान हो गए थे, इतने मतलब अगर बात करें तो हड़कंप मच गया था व्यापारियों में कि क्या अब बुलडोजर चलने जा रहा है, बुलडोजर चलने जा रहा है। तो ऐसी चर्चाएं सामने आई, लेकिन अधिकारियों ने माइक पकड़ा, अनाउंस किया कि आज समय दिया उन्होंने। लालबाग से लेकर आंख अस्पताल रोड तक जाते हैं तो वहाँ पे जो दुकानदार थे, चाहे वो जो फोटोकॉपी की दुकान हो या कपड़े की दुकान हो, उन दुकानदारों से कहते थे कि सभी लोग अपनी हद में रहें
हद का कहने का उनका यहाँ पे ऐसा ये है कि जो नाली बनी है उसके पीछे अपना वो व्यापार करें, जितनी ज़मीन उनकी है उतनी ज़मीन में वो लोग रहें, क्योंकि लाल निशान देखिए प्रियांशु हर जगह लग गए हैं। ये तो माना जा रहा है कि पक्का अब जो है इस बार बुलडोजर चलेगा और एक बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह से सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर अवैध अतिक्रमण को लेकर के काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सीतापुर में जो यातायात व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है, यहाँ पे जाम ना लगे, तो इसके लिए उन्होंने सबसे बड़ी बात जो प्रमुख चौराहा है उनका चिन्हीकरण करा दिया था अवैध अतिक्रमण का। साथ में ट्रैफिक सिग्नल जो लगे थे यहाँ पर अभी से उसको और बेहतर करने के लिए अब ट्रैफिक सिग्नल और भी ज़्यादा लगाए जाएंगे। वेंडिंग जोन बनाया जाएगा जहाँ पर जो ठेले खुंचे पटरी दुकानदार होते हैं ये अपनी दुकानें जो है वेंडिंग जोन में लगाएंगे। टैक्सी स्टैंड का प्रियांशु निर्माण किया जा रहा है, जैसे लालबाग एक शहीद पार्क लालबाग पार्क में है वहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, तो इस तरह से टैक्सी स्टैंड और भी जो है जगह चिन्हित करके बनेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए थे और यातायात को जो है बेहतर चलाने के लिए, यानी कि कोई भी जनता जो है जाम में ना फंसे, जो वाहन हो चाहे एम्बुलेंस हो चाहे गाड़ी हो वो सभी रूप से जो है सकुशल सही निकले, किसी भी व्यक्ति को जाम में ना फंसने दे। जो बड़े बड़े शहरों में आप देखते हैं कि सिग्नल ट्रैफिक व्यवस्था को चालू करने के लिए, यानी कि ट्रैफिक के नियमों को मनाने के लिए सिग्नल लगा दिए जाते हैं, लोग सिग्नल का पालन करते हैं। कहीं मत जाइए, सीधे आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाइए जो सीतापुर से महज 90 किलोमीटर है, वहाँ पर भी देखिए सिग्नल से जो है पूरी तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही। तो इन्हीं व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए अब जिलाधिकारी का एक कदम है। सीतापुर में लाल निशान प्रियांशु जो लग गए हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। आज ये अनाउंसमेंट किया गया है लाल बाग से जो लाल कपड़ा कोठी तक और कोठी से लेकर के बस अड्डे तक जो भी पटरी दुकानदार हैं, चाहे वो दाएं फल वाले हों चाहे बाएं गैस बिल्डिंग वाले हों, तो दोनों तरफ जो बिल्डिंग की दुकानें हैं, फलों के ठेले लगते हैं, तो इन लोगों को हिदायत दे देगी कि आप लोग अब एक बाजार बना दी जाएगी, आपकी वेंडिंग जोन बना दिया जाएगा, आप उसमें अपने फल बेचें, सब्जी बेचें, जो भी व्यापार आपका है वो वेंडिंग जोन में करें, इन मार्गों को खाली कर लें। सबसे बड़ी बात इन्होंने सीओ सिटी और ईओ और साथ में एसडीएम सदर जो हैं उन्होंने सबसे बड़ी बात दुकानों से बात की। जो वहाँ पे दुकान पहुँचे दुकानदारों से कहा कि आप लोग जो दुकानें हैं आप लोगों ने नाला के ऊपर भी जो है होल्डिंग्स लगा के रखी हैं, अपने कपड़े जो यहाँ पे कपड़े कोई कपड़े का व्यापार करता है तो कपड़े टांग लेता है, बाहर डमी लगा लेता है, तो ऐसे में उनको हिदायत दे दी गई कि अभी आप लोग को हमसे बताने आए हैं और ये अभियान जो प्रियांशु है वो 2 से 3 दिन लगातार चलता रहेगा। साथ में चलने के बाद लोगों को यही बताया जाएगा कि आप अवैध अतिक्रमण हटा लें, जिससे कि जो मेरी इंडिया की बात हुई है सीओ सिटी विनायक भोसले, तो उन्होंने कहा कि किसी का जो है कोई भी आर्थिक नुकसान ना हो इसके लिए हम लोग पहले अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई तो प्रियांशु बिल्कुल मान लीजिए कि अब तय है। कब से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होगा, वृहद स्तर पर निशान दी कोई जानकारी दी है? हाँ बिल्कुल प्रियांशु, देखिए 19 तारीख को जो है 19 नवंबर को जिलाधिकारी के द्वारा कमेटी बनाई गई थी और कहा गया था कि 5 दिन में अपनी आख्या प्रस्तुत करें। तो देखिए पहले तो 5 दिन का जो समय दिया गया है उसमें चिन्हीकरण की प्रक्रिया तो लगातार चल रही है, अनाउंसमेंट जो है वो लगातार रोज होगा। अभी बात करें तो 3 दिन हुए, 4 दिन, अब लगातार 2 दिन और होगा। उसके बाद ये माना जा रहा है कि 1 हफ्ता और लगेगा प्रियांशु बुलडोजर की कार्रवाई में। तो कहीं ना कहीं 1 हफ्ते का समय शायद ऐसे ही होगा जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई वहाँ पे होगी। उससे पहले लोगों को अल्टीमेटम दे दिया जा रहा है। और हाँ, सीओ सिटी और एसडीएम जो सदन है उन्होंने कहा भी मीडिया से कि जनता से उनको सहयोग भी मिल रहा है। जो ठेले वहाँ पे लगे हुए थे वो लोग आते हैं, अटल चौक पर अधिकारियों से बात करते हैं कि सर हम लोग कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा जो आप लोग का वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है आप सभी लोग, तो इसके लिए उन्होंने कहा भी, वो लोग संतुष्ट भी नजर आए कि ठीक है सर हम लोग वेंडिंग जोन में चले जाएंगे लेकिन कोई नुकसान हम लोग का ना हो, क्योंकि वो लोग गरीब पटरी दुकानदार हैं, उसी से उनका घर जो परिवार है वो चलता है। ये भी जानकारी सूत्रों से मिली है कि सभी लोगों ने जो है जिलाधिकारी से मुलाकात भी की थी और मुलाकात होने के बाद भी जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि सर हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हम लोग का एक समुचित और उचित स्थान जो है दे दिया जाए जहाँ पर व्यापार भी हो सके, यानी कि वेंडिंग जोन बनाया जाए जहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसा हो कि ग्राहक भी पहुँचे, उन ग्राहकों को भी कोई दिक्कत ना हो और उन व्यापारियों का व्यापार भी प्रियांशु चल सके। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने सीतापुर शहर के प्रमुख चौराहों और उसके आसपास अतिक्रमण हटाने के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक कमेटी गठित की थी 4 सदस्यीय, जिसमें एसडीएम सदर धामनी एस दास, सीओ सिटी विनायक भोसले, ईओ नगर पालिका परिषद सीतापुर वैभव त्रिपाठी, इसके अलावा अधिशासी अभियंता प्रांतिक खंड जो है इनको शामिल किया था, जिसमें से आज 3 सदस्यीय
जो टीम है वो आज मौके पर पहुंची, जिसमें एसडीएम सदर शामिल थी, सीओ सिटी और ईओ वैभव त्रिपाठी जी। थे, और बाकायदा माइक से अनाउंसमेंट किया गया। पटरी दुकानदारों से बात भी की गई कि आप लोग, उनको हिदायत दी गई कि आप लोग जो है स्वतः अपने अपने जो ठेले हैं, खोमचे हैं, ये हटा लीजिए ताकि किसी का आर्थिक नुकसान ना हो। इसके अलावा आपको एक वेंडिंग जोन दे दिया जाएगा जहां पर आप व्यापार कर सकते हैं। तो माना जा रहा है कि 4 से 5 दिन में अब जो है शहर में जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम वृहद स्तर पर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल प्रियांशु, मौके पर जो सीओ सिटी वहाँ पे थे, पहले हम उनको सुना देते हैं कि उन्होंने क्या जानकारी दी है। इस आज के जो अभियान है इसमें हमारे डीएम साहब और कप्तान साहब द्वारा, एसपी साहब द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके उपलक्ष्य में एसडीएम सदर मैडम के साथ साथ सीओ सिटी होने के नाते में और हमारे नगर पालिका के ईओ साहब, इन तीनों विभागों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आने वाले कम से कम समय में, जैसे कि 3 दिन के समय में या फिर 1 हफ्ते के समय में भी, तो पुलिस विभाग से जनता से ही अपील की जा रही है कि उनके द्वारा जो अस्थायी निर्माण किए गए हैं कृपया वो हटाने का वो हटाए उसको, और पुलिस और राजस्व विभाग की या प्रशासन की मदद करे। क्योंकि मुख्य जो आप जानते हैं कि सीतापुर में आए दिन भी ये खबर मीडिया में भी आती है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट है या फिर यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है। इसी के निस्तारण के लिए लगातार लोगों के सहयोग के बिना ये हो नहीं पाता, और इसीलिए अभी पहले जन जागृति करते हुए उनको इस बारे में सूचित किया जा रहा है, और आने वाले कम से कम समय में हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हटाइए, और इनको लीगली जो नोटिस भी है वो भी नगर पालिका के द्वारा दी जा चुकी है, जितने भी अस्थायी है इनको भी। अब अगर 7 दिन के अंदर ये नहीं किया जाता है तो इसके द्वारा फिर इसके ऊपर हमारे डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि डीएम सर ने और एसपी सर ने इस बात में कहा था कि किसी का आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं इनको अपनी जगह चिन्हित करने के लिए समय मिलना चाहिए। इसलिए आप अभी देख रहे हैं कि सिर्फ जन जागृति कर रहे हैं, किसी का ठेला हम फोर्सफुली नहीं हटा रहे, तो लोगों को समय दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सीतापुर वासी है वो एक अच्छा स्वच्छ शहर और एक अच्छा अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन एवं हमारे राजस्व विभाग एवं प्रशासन का सहयोग करेंगे। और एक हम आने वाले दिनों में ये उम्मीद करते हैं कि 100 मीटर के दायरे में आपको हर चौराहा कब्जा मुक्त दिखाई दे। तो आपने सुना, देखिए प्रियांशु किस तरह से उन्होंने बताया कि जनता का सहयोग मिल रहा है। अब आपको सुना देते हैं एसडीएम सदर जो है धामनी एस दास, उन्होंने क्या मीडिया को जानकारी दी। बैनर्स और एडवर्टाइजमेंट ये सब लगा के रखा है नाली के आगे बढ़ के, तो वो सब हटाने के लिए हम अनाउंसमेंट करा रहे हैं ताकि लोग खुद से हटा सकता है और हमें उसको हटाने का जरूरत नहीं पड़ जाएगा। ये सर का मोटिव है ताकि किसी को नुकसान भी ना हो जाए और साथ ही साथ हमारा शहर कब्जा मुक्त हो जाए और ट्रैफिक का समस्या यहाँ पर नहीं हो जाएगा। लोगों का सहयोग कैसा मिल रहा है? लोग का सहयोग बहुत बढ़िया मिल रही है। सुबह सीओ सर और हम और नगर पालिका ईओ साहब ठेले उनका साथ बात किया और वो इतना हमारा बात को मान लिया, वो भी समझ रही है इससे कितना नुकसान हो सकता है और वो खुद तैयार है 100 मीटर आगे बढ़ के बाद में ठेले लगाने में, तो वो बढ़िया सहयोग दे रही है। तो इसलिए हम बहुत आभारी हैं सभी को। सबसे यही अनुरोध करती है, हम सब लोग इसी तरीके से हमारे लिए सहारा दे दीजिए ताकि सब लोग को ये हमारा शहर एक अच्छा खासा दिख जाएगा। जी प्रियांशु, आपने सुना दोनों को। देखिए दोनों अधिकारी यही कह रहे हैं कि उन्हें जनता से जो है पूरा सहयोग मिल रहा है। ईओ भी वहाँ मौजूद थे, नगर पालिका का स्टाफ मौजूद था, साथ में प्रियांशु जो लेखपाल है वो भी वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि लेखपाल जो है वहाँ पे नपाई करके बता रहे थे। उस दौरान मौके पर फलों वालों को चिंता थी कि दुकानदार जो थे वो पूछ रहे थे साहब हमारा कितना जाएगा, कितना हमको हटाना है, क्या हमारी हद है। क्योंकि अगर बात करें तो जो दुकानें बनी है लालबाग चौराहे से आँख अस्पताल रोड स्थित, दोनों तरफ जो है कपड़े का व्यापार है, फोटोकॉपी मशीनों की दुकानें हैं, व्यापार लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको चिंता थी, जिसके चलते अधिकारी और लेखपाल वहाँ मौजूद थे। तो लेखपालों के द्वारा बताया भी गया कि आपकी ये हद है, आप इसी हद में रहिएगा, मतलब कि इतना निशान आपका लगा है, इतने में ये व्यापार करिएगा। तो प्रियांशु कहीं ना कहीं बुलडोजर चलने जैसी कार्रवाई अब निश्चित है। बस बुलडोजर जो है 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ता भी हो सकता है। तो ऐसे में किसी का आर्थिक नुकसान ना हो उसके लिए पहले से ही अनाउंस किया जा रहा है और यह अनाउंसमेंट लगातार दिन प्रतिदिन चलता रहेगा जब तक बुलडोजर जैसी कार्रवाई प्रियांशु नहीं होगी। जी बिल्कुल, तो ये थे पूरी जानकारी। शहर को अतिक्रमण मुक्त और जाम से निजात दिलाए जाने हेतु जो कवायद शुरू की थी जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने, उस पर अब अमल पूरा होना शुरू हो गया है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।